हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो एंजॉय कर रहे होंगे और रमज़ान का महीना भी स्टार्ट हो गया है और खूब बरकतें जो हैं वो समेटने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ ज़िशान अली और हमने कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट किया हुआ था और जिसमें हमने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखा और कुछ पेपर जो हैं पास पेपर्स के पीपीएससी के पास पेपर जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आज भी इसी तरह पेपर नंबर 4 जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा, जिसमें क्वेश्चंस वगैरह भी की हुई हैं और कुछ एडिशंस वगैरह भी मैं आपको करता रहता हूँ, तो वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हम बेसिक मैथ जो है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने ये पीडीएफ कन्वर्ट की हुई है, मैं इसमें डाटा कलेक्शन करके मैंने रखी हुई है। तो इंशाल्लाह मैं बेसिक मैथ जो है वो भी आपके साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये आज का पेपर जो है वो हमारा है पीपीएससी का मॉडल पेपर नंबर 4। ये आपके सामने है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। जो ये पीएमएस का पेपर था और बी एस 17 2016 का सब्जेक्ट जो है इसका जनरल नॉलेज होता है। पीएमएस में जनरल नॉलेज ही होता है तकरीबन। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, अकोस्टिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। तो ये एक साइंस होती है किसकी, साउंड की। द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वर्म और प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। इसको सेरिकल्चर कहते हैं, जो सिल्क वर्म से रिलेटेड होती है या प्रोडक्शन ऑफ सिल्क होती है। द साइंस ऑफ celestial bodies is known as astronomy. Telepathy is communication by means other than sensory perception. जो कम्युनिकेशन मीन्स होते हैं जो सेंसरी परसेप्शन के अलावा उसे टेलीपैथी कहते हैं। पेडागोगी इज द साइंस ऑफ टीचिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है। तो पेडागोगी जो होती है वो टीचिंग को कहते हैं। स्टडी ऑफ मैथ्स एंड फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। साइंटिफिक स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। जो बिहेवियर से रिलेटेड होती है वो साइकोलॉजी होती है। एटोमोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड से रिलेटेड है। पेडियाट्रिक्स इज रेलेवेंट टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के जो अमराज वगैरह होते हैं वो इसमें डिस्कस किए जाते हैं। शेप ऑफ द मिल्की वे इज स्पाइरल। ये भी काफ़ी दफ़ा जो आया हुआ है। जो मिल्की वे है उसकी शेप कौन सी होती है, स्पाइरल होती है। कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज नेपच्यून। ये पहले भी हमारे पेपर में आया था, अब मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे में। जो कोल्डेस्ट प्लैनेट है वो हमारा नेपच्यून है और जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो वेनस है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं वो जुपिटर है। विच प्लैनेट टेक द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड वंस अराउंड द सन। एक जो चक्कर है वो लगाता है लॉन्गेस्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, वो नेपच्यून है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय रशिया। जो रशिया ने जो है आर्टिफिशियल फर्स्ट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया था, उसका नाम है स्पटनिक। और अक्टूबर 4 1957 में जो है इसको लॉन्च किया गया। द फर्स्ट कैनेडियन वुमेन इन स्पेस वो है रोबर्टा बूंडर, जो फर्स्ट कैनेडियन वुमेन है। और भी कुछ कंट्रीज हैं उनकी भी वुमेन्स वगैरह हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह साथ साथ पता चल जाएगी। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन मून वाल नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपको तो पता ही है, काफ़ी दफ़ा रिपीट होता रहता है। जो पहला बंदा है जिसने मून पे पाँव रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। द थ्योरी स्टेटिंग दैट न्यू मैटर इज ऑलवेज क्रिएटेड टू फिल द स्पेस left by the universe is called steady state. The velocity of sound in air at sea level is 344 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर इनके ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं। 344 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय ग्रेविटी इज 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। A rocket needs the speed of 7 miles per second to escape from the Earth's gravity. और अगर 25 माइल पर सेकंड पर और, अगर होर के हिसाब से देखा जाए घंटों के हिसाब से, तो 25,000 माइल पर आवर है। और सनलाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स। जो सनलाइट होती है वो उसके 7 कलर्स होते हैं। द रेयरेस्ट गैस इन एयर इज नियोन। Minor objects in irregular shapes orbiting the Sun are called asteroids. The lowest zone of atmosphere, containing about 75% of total mass of atmosphere and 90% of its water vapor, is called
ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। द थ्योरी अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स बाय अ ह्यूज एक्सप्लोजन इज कॉल्ड बिग बैंग। बिग बैंग जो थ्योरी है, मतलब जहाँ से हमारी जो यूनिवर्स जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो constellation is patterns or groups of stars in the sky. The sun takes 225 मिलियन ईयर्स, मतलब 225 मिलियन ईयर्स टू ट्रैवल अराउंड द गैलेक्सी। जो सन है वो 225 मिलियन ईयर्स टाइम लेता है गैलेक्सी के अराउंड ट्रैवल करने में। डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर, जो है उसे इक्वेटर कहते हैं। Celestial body that affects tides of oceans, वो मून है। Huge cloud of gas and dust in universe is called nebula. Outer surface of the sun is called corona. जो outer surface sun होती है, sun की जो surface है उसे corona कहते हैं। Sun diameter is 1.4 million किलोमीटर, जो है इसका डायमीटर होता है किलोमीटर में। अगर मीटर में देखेंगे तो वो कुछ और होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो है द लार्जेस्ट प्लैनेट जो होता है वो जुपिटर होता है। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जो मूवमेंट्स है कॉन्टिनेंट्स की उसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच वी लिव इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ये ऑप्शन इसके गलत हैं। ट्रोपोस्फेयर जो मैंने आपको पीछे एमसीक्यूज में भी बताया है। Study of fingerprints is called dictylography, which rocks make the Earth's surface or crust. Sedimentary, igneous, metamorphic, all of these जो है वो rocks जो है वो अर्थ सरफेस मिलकर बनाते हैं या क्रस्ट को बनाती हैं। एरिया इन अ डिजर्ट वेयर देयर इज अ सफिशिएंट वाटर फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड ओसिस। ये भी काफी दफा एमसीक्यूज आया हुआ है। जो एरिया होता है डिजर्ट में जहाँ पे सफिशिएंट कुछ मिकदार में वाटर अवेलेबल होता है, पानी जो है वो मौजूद होता है प्लांट्स के लिए, उसे ओसिस कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन द मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। सिलिकॉन इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड अर्थ मेकर। जो अर्थ मेकर होती है उसे सिलिकॉन कहते हैं। डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल द ईयर एट नैरोबी। नैरोबी जो है एक कंट्री है जहाँ पर ऑल डेज एंड नाइट जो है वो इक्वल होती हैं तमाम पूरे साल में। When magma reach the surface, it is called lava. The star, when which star is known as constant star? जो constant star है वो कौन सा है? North Star. तो next question है 44. Which area is known as world's earthquake belt? जो earthquake belt है उसे क्या क्या कहते हैं? Specific ring of fire. जहाँ से जो है earthquake स्टार्ट होता है एरिया जो है उसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिक्स लॉ ऑफ मूवमेंट? द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं सीधे से चल रही हैं वो, और जो एंटी क्लॉकवाइज है जो उल्ट चल रही हैं वो इक्वल होनी चाहिए और उनका सम होता है। विच केमिकल एलिमेंट्स हैज प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल? मेटलॉइड उन्हें कहा जाता है जिनमें मेटल या नॉन मेटल की खसूसियात पाई जाएं। विच ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस? वो एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि माउथ से लेके एनस तक फैली होती है। वेयर इज द bile stored and intermittently released into the small intestine to aid digestion? गॉल ब्लेडर होता है, उसमें डाइजेशन होती है। ब्लड सर्कुलेट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? सारी बात है हर जगह पे ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, चाहे वो वीन्स हो, आर्टरीज हो, कैलिपरीज हो, ऑल ऑफ द ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। यूनिवर्सल डोनर जो है वो हमारा ओ नेगेटिव होता है। अगर यूनिवर्सल रेसिपिएंट अगर करें तो वो ए बी या ए बी पॉजिटिव होता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन सेंटर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर? मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है उसको कहा जाता है। द स्ट्रक्चर इन अ सेल विच कंटेन द जीन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। जहाँ पर जीन जो है वो स्ट्रक्चर बनाती हैं सेल में, उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। हु कॉइंड द टर्म जीन? जीन जो है उसका नाम किसने रखा? विलहेल्म जोहान जो है उसका नाम था। विटामिन ई इज एसेंशियल फॉर आईज के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। प्रिवेंटिंग नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जो विटामिन ए है वो
प्रिवेंट करता है नाइट ब्लाइंडनेस को। विच विटामिन प्रिवेंट्स हेमोरहैगिंग, के जो है वो विटामिन के जो है वो करता है हेमोरहैगिंग को। हाउ मच ब्लड डज अ नॉर्मल डेड पर्सन हैव? 4 to 5 लीटर, या फिर 5 लीटर भी ऑप्शन आया हुआ है तो 5 लीटर। अगर 4 भी हो 5 भी हो, अगर 4 ऑप्शन भी दिया हो 5 ऑप्शन भी दिया हो तो आपने 5 को टिक करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नेसेसरी फॉर इजी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। विच पर विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट, की काफ़ी दफ़ा आया हुआ विटामिन डी जो है आप धूप में बैठते हैं तो आपको विटामिन डी मिलता है। व्हेन वाज एच आई वी आइडेंटिफाइड? 1983 में जो है एच आई वी आइडेंटिफाई किया गया। विच डिसीज काजेज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग? एस्थमा जो है वो मतलब सांस लेने में आपको दुश्वारी होती है तो उसे एस्थमा कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस यूजुअली फाउंड इन मेल्स? जो मेल्स हैं वो रेड और ग्रीन में फर्क नहीं कर सकते, वो बीमारी ज्यादा पाई जाती है मर्दों में। डिसीज विच ट्रेवल itself फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड इन्फेक्शन। व्हाट इज H5N1? ये एक वायरस की किस्म है। Objects having the same size, shape and measurement are congruent. A line passing through a circle away from its center is called chord. उसे chord कहा जाता है। Sum of the angles in a triangle, जो आपके ट्राइंगल होती हैं उनके तीन नुकरे होती हैं, उसे उनको अगर ऐड करें तो हमारे पास 180 आता है, 60 के हिसाब से। 60 plus 60 is equal to 180 according to the Pythagoras theorem, when the hypotenuse is C, a square plus b square is equal to c square। ये फार्मूला है, ये इंशाल्लाह मैं आपको मैथ में बेसिक मैथ में जो आपको समझाऊंगा। टू polygons are similar if all corresponding sides are proportional, or corresponding angles are proportional both a and b। अगर उसके एंगल्स और जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल या इक्वल होनी चाहिए तो फिर वो हमारी क्या होगी? टू polygon। The area of a trapezium is 1/2 multiplied by sum of the parallel side multiplied by height. The volume of sphere is 4/3 pi r cube. Midterm breaking is applied to quadratic equation। ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिड टर्म जो आप फाइंड करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मैं आपको इंशाल्लाह बेसिक मैथ में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आपने याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसमें हमारा मीटर ब्रेकिंग पॉइंट होता है। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म फॉर द सीक्वेंस? 486 162 54 18 6। ये उलट है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 आता है। मतलब 3 के साथ जो है आपने मल्टीप्लाई करते जाना तो आपका ये सीक्वेंस बनेगा। व्हाट इज 0.004 मल्टीप्लाई बाय 0.5? तो 5 का 20, 2 आ जाएगा तो 004 मतलब 0.002 आंसर। इन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हाट डज द लेटर सी रिप्रेजेंट? वो आपको ये ग्राफ वगैरह भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा तो उसमें y इंटरसेप्ट होता है जो c को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन 73 इज एडेड टू 89 द अमाउंट इज डबल हो जाती है। अगर 73 और 89 को प्लस करें इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज द स्क्वायर ऑफ 18। अगर 18 का स्क्वायर है 162 आएगा, इनको अगर 73 प्लस 89 करेंगे 162 आएगा, और अगर 18 को स्केयर लें तो 162 आएगा। व्हाट व्हाट डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम आउटसाइड द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर इट इनटू द सीपीयू? इनपुट डिवाइसेस होते हैं आपके। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? कंट्रोल प्लस एम जो है इसको यूज किया जाता है अगर आपने न्यू स्लाइड एंटर करनी है। स्पैम और फ्रॉडुलेंट ईमेल आर आल्सो कॉल्ड जंक ईमेल। अगर जो फ्रॉड वाली ईमेल्स हैं वो आपके पास मेल में आ रही हैं तो वो जंक मेल में भी जाती हैं तो उन्हें जंक मेल भी कहा जाता है। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ माउस? डगलस इंगलबर्ट उसका नाम है। तो नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ कंप्यूटर्स? एचपी जो है वो लार्जेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशनल डिजिग्नेशन ऑफ प्री रिलीज सॉफ्टवेयर? बेटा उसे कहा जाता है। टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस फॉर इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बफर, जो टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस होती है। द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है वो 2016 में पाकिस्तान में पास किया गया। व्हेन वाज द लास्ट सेंसस हेल्ड इन 2017? ये पेपर ओल्ड है
तो 2017 में हमारी जो है लास्ट सेंसस हुई है, लास्ट टाइम 2017 में हुई है। तो फर्स्ट जो हुई थी 1951 में हुई थी। मालाकंड पास कनेक्ट पिशावर विद चित्राल। ये पासिस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अभी फिलहाल आपको याद रखना होगा कि जो मालाकंड पास है वो कनेक्ट करता है पिशावर और चित्राल को। हेडक्वार्टर्स ऑफ अरब लीग इज लोकेटेड एट कैरो। जुडिशियल बॉडी ऑफ यूएन जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जुडिशियल नेम से जाहिर है जहाँ पे इंसाफ वगैरह किया जाता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। COP22, the CO, by 22nd Conference of the Parties of the UN Framework Convention on Climate Change was held in 2015 in Marrakesh. Which country had the largest resources of crude oil? सऊदी अरेबिया जो है वो लार्जेस्ट है जहाँ पर क्रूड ऑयल पाया जाता है। द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड इज सियाचिन ग्लेशियर। जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड में, सियाचिन ग्लेशियर। समर ओलंपिक्स फॉर द ईयर 2020 विल बी हेल्ड इन टोक्यो। कोरोना फैला हुआ है, चले। Countries' total financial obligations to the rest of the world are known as external debt। दो कंट्री टोटल फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस होती हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डेट कहते हैं। ब्रेक्सिट रेफरेंडम वाज हेल्ड ऑन जून 23 2016। ये यूरोपियन में से जो आप ईयू में से निकाल दिया गया था इसको। विच पॉलिटिकल पार्टी डज यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट बिलोंग टू? रिपब्लिकन। रिटर्न ट्रैक to diplomacy is used for managing relations between two countries using unofficial channels. The first of the 17 sustainable development goals relates to, जो पहली जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट थे, जो गोल थे वो किसके साथ थे? पॉवर्टी को एलिवेशन करना, मतलब पॉवर्टी को कम करना। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड, जो हम सबसे पहले जो मतलब लार्जेस्ट सोलर एनर्जी कहाँ पे बनाई जाती है? यूएसए में। वन बैरल ऑफ पेट्रोलियम इज इक्वल टू 42 यूएस गैलन। ये भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, जो वन बैरल है वो किसके इक्वल होता है? 42 यूएस गैलन के। फर्स्ट वुमेन टू विन नोबल प्राइज, ये भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, मैरी क्यूरी इसका नाम है। 1903 में इसे मिला, और किस फील्ड में मिला? फिजिक्स में। हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड। जो हाइड्रोमीटर है वो लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसिडिटी ऑफ वाटर भी है, पोल्यूशन इन वाटर भी है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो फाइंड करने के लिए ऑफ अ लिक्विड, तो वो हमारा हाइड्रोमीटर होगा। तो ये हमारा आज का 4 पेपर था। इंशाल्लाह 5th पेपर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये मेरा चैनल है आर्ट ऑफ नॉलेज, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने मैंने काफ़ी ज़्यादा जो आपके साथ पीपीएससी के पेपर भी शेयर किए हैं। 3 चौथा आज हो रहा है हमारा। और इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी मैंने आपको बताया हुआ है। फाटा, फैट और लैंड ऑफ कंट्रीज सेंटर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, C2 सेंटो कहते हैं इसे, यूएनओ के बारे में भी। तो यहाँ पे आए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपके साथ जो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please subscribe this channel for more videos. Thank you.